बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बीबी रास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बीबी रास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़रगाना की शहज़ादी थी। बीबी साहिबा आम शहज़ादियों से बहुत मुख्तलिफ, इंतहाई परहेज़गार और इबादत गुजार थीं। अपनी इबादत और रियाज़त के बायस वो आलम नासूस से आलम मलकूत में दाखिल हो चुकी थीं। शहज़ादी के वालिद सुल्तान जमालुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी एक दरवेश सिफ़त बुज़ुर्ग थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द बेटी के फ़र्ज से सबकदोश हो जाएं। एक दिन सुल्तान ने बेटी से शादी के लिए बात की तो शहज़ादी ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा, बाबा हजूर, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी ये काम भी हो जाएगा। आप क्यों फ़िक्रमंद होते हैं? हमें खुदा के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए। बीबी रास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अक्सर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जाती रहती थीं। क़याम के दौरान खाना काबा में रोज़ाना इबादत करती। हस्बे मामूल एक दफ़ा खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी कि अचानक एक खूबसूरत नौजवान को देखा। नौजवान शख्स की पुश्त से शुआएं मुनक्कस हो रही थीं। यूं लगता था कि नूर का सैलाब आ गया हो। शहज़ादी इस शख्स को गौर से देखती रहीं। तवाफ़ ख़त्म होने के बाद नौजवान से मुखातब हुई, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? नौजवान ने कहा कि मेरा नाम सदरुद्दीन है और मैं मुल्तान शहर का रहने वाला हूँ। शहज़ादी ने पूछा कि आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर से तशरीफ़ लाए हैं? जी हाँ, मैं उनका बेटा हूँ। चनाचे उन्होंने फ़ौरन मुल्तान के सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। मुल्तान पहुँचने पर हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने शाही मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया। दूसरे दिन दौरान मुलाकात सुल्तान जमालुद्दीन ने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया से दिली ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वह अपनी बेटी की शादी किसी मखदूम ज़ादे से करना चाहते हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि मेरे बेटे आपके सामने बैठे हैं, आप जिसे चाहें अपनी फ़र्जंदगी में ले लें। सुल्तान जमालुद्दीन ने सुल्तान सदरुद्दीन की तरफ देखा और बहाउद्दीन ज़िक्रिया से कहा कि हजूर, मैं सदरुद्दीन के लिए इतनी मुसाफत तय करके मुल्तान आया हूँ। हज़रत बहाउद्दीन ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और इस तरह दोनों की शादी हो गई। हर महीने की चांद की पहली तारीख को हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया अपनी बहू बेटियों से मुलाकात करते थे। एक मरतबा हस्बे मामूल हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के तमाम बहुएँ और बेटे हुजरे में दाखिल हुए और सलाम करके एक तरफ बैठ गए। जब शहज़ादी रास्ती की बारी आई तो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह एकदम खड़े हो गए और ताज़ीमन थोड़ा सा झुक गए। ये देखकर शहज़ादी रास्ती बहुत शर्मिंदा हुई और नहायत आजिज़ी से अर्ज़ किया कि बाबा, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इस ताज़ीम के काबिल नहीं, मैं तो आपकी खादिमा हूँ। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि बेटी, यह ताज़ीम हमने उस वजूद को दी है जो तुम्हारे बतन में परवान चढ़ रहा है। हम अपने दौर के कुतुबुल अक़ताब की ताज़ीम में खड़े हुए हैं। यह सुनकर रास्ती बीबी ने खुशी से अपना सारा असासा हाजतमंदों में तकसीम कर दिया। आखिर 9 रमज़ान सन 649 बरोज़ जुमा हज़रत रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए, जिनके लिए बीबी रास्ती ने बरसों से उम्मीद लगा रखी थी और जिसके लिए उन्होंने तख्त व ताज छोड़ दिया। बीबी रास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम को दूध पिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ती थीं। चूँकि खुद हाफ़िज़ा कुरान थीं, इसलिए लोरी की बजाय कुरान पाक की तिलावत करती थीं। बताया जाता है कि रुकनुद्दीन आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पहला लफ्ज़ अल्लाह बोला था।